और इधर झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और आखिरी चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। प्रचार में अब कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है, लिहाजा सभी दल अपनी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। मतदान से पहले संथाल को अलग राज्य बनाए जाने के मुद्दे पर सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं और बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। संथाल के मुद्दे पर राजनीति कितनी हावी है और जनता वहां की क्या सोचती है, दिखाते हैं आपको अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे चरण के मतदान होने हैं और ऐसे में सियासी बयानबाजी लगातार संथाल के क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से ये पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संथाल को अलग राज्य बनाना चाहती है और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो कोल्हान में आकर 2 जिले की वो डिमांड कर रहे हैं कि ये दोनों जिले चाईबासा और खरसावा उड़ीसा में होना चाहिए। इस ट्वीट के बाद, इस पोस्ट के बाद लगातार सियासी पारा गर्म हो गई है। इस वक्त हम खड़े हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका में। दुमका की जनता क्या समझते हैं, क्या जानते हैं और इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं, ये बताइए। कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल्हान के संथाल के जो जिले, संथाल को अलग राज्य भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये ऐसा नहीं हो सकता सर। ये तो संथाल पढ़ना रहेगा, कोल्हान रहेगा। ये तो झारखंड अलग राज्य हम लोग को अभी मिला है, फिर इसको अलग करके फिर दूसरे जगह भेज दें। बीजेपी पर वो आरोप लगा रहे, बीजेपी का कहना है कि संथाल अलग राज्य बने। गलत है आरोप है सर, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, भाजपा का हमेशा से मुद्दा रहा कि उनका हमेशा ये मुद्दा रहा कि समाज को या कोई भी राज्य को वो तोड़ने की कोशिश करती है, कोई भी वर्ग को बांटने का कोशिश करती है। तो ये उनका बयानबाजी यहाँ झारखंडी नहीं बर्दाश्त करेगा। संथाल को अलग राज्य बनना चाहिए? नहीं सर, पूरा झारखंड नहीं बनना चाहिए। तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी को लोग चाह रहे कि संथाल अलग राज्य बने। नहीं, ये सही है? सही नहीं है। जो बोल रहे हैं हेमंत भैया वही सही है। अच्छा, क्या संथाल को अलग राज्य बनना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। संथाल परगना प्रमंडल है, झारखंड का हिस्सा है और ये तो अलग राज्य कैसे बनेगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद जोवा मांझी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। जोवा मैडम, अभी जिस तरह से चुनावी माहौल देखा जा रहा, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स हैंडल के माध्यम से उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग संथाल को अलग राज्य बनाना चाहते हैं और कोल्हान के चाईबासा और खरसावा को उड़ीसा में भेजना चाहते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब देश आज़ाद होने से पहले कई लोग लड़ के अपने देश को अपना लाया। अब टूटने और जोड़ने का सवाल नहीं है। जो झारखंड, चाहे कोल्हान हो चाहे संथाल परगना, ये झारखंड में है, झारखंड में रहेगा। क्योंकि आप कोल्हान से आते हैं, कोल्हान में चाईबासा और सरायकेला जो विधानसभा है वो भी कहते हैं कि वो भी चाहते हैं कि वो उड़ीसा में शामिल हो जाए, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा है। नहीं, हेमंत सोरेन ने नहीं कहा है। ट्वीट किया उन्होंने? नहीं, ट्वीट भी नहीं किया है। आप उसको अलग उड़ीसा में लेने के लिए नहीं कहा है। वहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मन साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री क्या करते हैं उड़ीसा के, उनसे आप पूछिएगा। हमारा झारखंड एक है, एक रहेगा। जिस तरह से संथाल की अगर बात करें, यहाँ पे डेमोग्राफी की बात होती है, कह रहे हैं कि आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ हुए हैं। क्या लगता है, ये वाकई में ये हुए हैं जिस तरह से भाजपा के लोग कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिन लोग ने इस बात को कहता है, हम उस पर कहना नहीं चाहेंगे। जो भी घुसपैठ की बात होती है वो भारत सरकार के नियंत्रण में रहता है। उनकी बात को आपने सोच समझ करके कहना चाहिए। आज उनको नज़र आ रहा है। आपने कई वर्षों से इस बात को आपने कभी उल्लेख नहीं किया है। तो ये चुनावी एक मुद्दा है, चुनावी एजेंडा है, इसमें कोई ऐसा ये नहीं है। इसीलिए ये कहना हमें उचित नहीं लगता है। हमारा झारखंड जैसा पहले से रहा है और आज भी उसी तरह से मजबूती के साथ सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा इस वक्त हमारे साथ है। मुंडा जी, हेमंत सोरेन ने अपने पोस्ट में ये लिखा है कि केंद्र की वाजपेयी सरकार झारखंड को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है, संथाल को अलग करना चाहती है, सरायकेला खरसावा को वो उड़ीसा में फिर से वो भेजना चाहती है। तो ये जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, राज्य में जिस तरह के नाकामियां हैं उसको छुपाने के लिए तो कुछ बहाना चाहिए। यदि यही बात होती तो झारखंड प्रांत कैसे बनता? झारखंड प्रांत बनाने का काम पूरा किसने किया है? झारखंड राज्य बनाने का काम पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किसने किया है?
तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रांत को प्रगतिशील प्रांत बनाना चाहती है, जहां आम नागरिकों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी सुविधा, अच्छा रोजगार मिले और ये राज्य समर्थ राज्य में से हो। क्योंकि आप कोल्हान से आते हैं, कोल्हान के चाईबासा और सरायकेला ये 2 जिले हैं। वो कह रहे हैं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री यहाँ पे चुनावी प्रचार करने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि उड़ीसा में ही हमें सरायकेला और खरसावा चाहिए। वो भी ये भी आरोप लगा रहे हैं। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने उड़िया भाषा भाषी लोगों को संबोधित करते हुए उड़िया भाषा को इस राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला है, उसका उन्होंने तारीफ किया है, क्योंकि वो भाजपा ने किया था। ऐसा तो नहीं आप लोग बांग्लादेश से घुसपैठ की बात कर रहे हैं तभी इस तरह के वो मुद्दे वो उठा रहे हैं? हाँ, संथाल टारगेट रहा ना भाजपा इसका तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पीछे उद्देश्य क्या है। देखिए, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हैं। इन्होंने साफ कहा कि झारखंड को अलग करने के लिए वाजपेयी जी की एक बहुत बड़ी पहल रही है और इसे भारतीय जनता पार्टी ही नहीं झारखंड को अलग राज्य बनाया है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, दुमका। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।